हेलो दोस्तों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है 10 दिन में 10 मैराथन का जो टारगेट है वो चला हुआ है, जिसके तहत मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। आज अपन जो है बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी के भी एक ऐसे चैप्टर से जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एचएसएससी लगभग यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, लेकिन हर जगह पर हर कोई टीचर जो है इस टॉपिक को छोड़ देता है, क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट्स को भी बोरिंग लगता है और टीचर्स को भी बोरिंग लगता है। देखिए, मैं आज इस चैप्टर को आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, इसीलिए मैं आज बोर्ड पर ना आकर के आपको जो है पेरिस के अंदर जो समझा रहा हूँ, टैब के अंदर समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अंदर हम जो है टैक्सोनॉमी, साइंटिफिक नेम और सभी फाइलम, देखिए जितनी भी किंगडम फाइलम वगैरह होते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जो होती है वो पूरी की पूरी करेंगे। देखिए, आपको लगता है कि आपके जो ब्रह्मांड में इतने एनिमल्स जो हैं वो केवल जो हाँ आप ये सोचते हो कि केवल एक ही फैमिली के हैं या फिर एक ही किंगडम के हैं, लेकिन इनके जो है इनको विभाजित किया गया है अलग अलग भागों के अंदर। देखिए, मैं एक बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, और नोट्स पीडीएफ भी जो है मैं इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसकी जितनी भी पीडीएफ होगी, ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से आपके लिए जो है ना पीडीएफ बना रखी है, एक बहुत ही सरल भाषा में, जितने भी फाइलम जाइलम वगैरह जो है पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपके लिए तैयार कर रखी है। एक बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए तैयार किया है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं आपको देखिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हायरार्की क्या होती है। सबसे ऊपर किंगडम आती है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है। उसके बाद जो होता है सबसे छोटा जो जो क्लासिफिकेशन होता है उसको स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई, मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपको बायोलॉजी से ही। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा गैप ले लेता हूँ, यहाँ पर जगह ले लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ही मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर बायोलॉजी को। किसको स्टार्ट करता हूँ भी? बायोलॉजी को। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है भी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाती है। ये बात आप सभी को पता होगा। और बायोलॉजी को जो है एरिस्टोटल ने सबसे पहले दिया था। किसने दिया था भी? एरिस्टोटल साहब ने दिया था, जिसको अपन अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? अरस्तु बोलते हैं। इसी ने सबसे पहले बायोलॉजी को दिया था और फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाए थे। ठीक है, इसने जो है दो भागों में बायोलॉजी को विभाजित किया था। देखिए, उसके बाद बायोलॉजी जो है, इसने जो एरिस्टोटल जो था, इसने ये कहा था कि जो जीव जंतु जो हैं, जो जीवित चीज़ जो है, उन्हीं को क्या कहते हैं भाई? अपन बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि बायोलॉजी जो है वो दो भागों में विभाजित है। उसके अंदर उसने क्या किया भी? दो भाग, उसमें एक को तो उसने नाम दिया भी जूलॉजी। क्या नाम दिया भी? जूलॉजी। और दूसरा होता भी आपका बोटेनी। इंग्लिश में ही नाम याद करेंगे क्योंकि इंग्लिश ही आती है। जूलॉजी, देखिए जू का मतलब होता है जू, चिड़ियाघर, मतलब एनिमल्स। जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है उसको अपन बोलते हैं भी जूलॉजी। जिसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है भी? एनिमल्स की स्टडी की जाती है, उसको अपन जूलॉजी बोलते हैं। उसके बाद भी बोटनी। बोटनी के अंदर क्या होता है भी? बोटनी। बोटनी के अंदर जो होता है वो अपन पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं भी? पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। तो ये बोटनी और जूलॉजी यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर जू मतलब एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इस एनिमल्स को स्टडी को देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था भी जो आपका अरस्तु साहब। कौन था भी? अरस्तु। तो आपसे क्वेश्चन पूछे बायोलॉजी का फादर कौन है या जूलॉजी का फादर कौन है, तो आप बता दो कि कौन है भी? अरस्तु ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बोटनी का फादर कौन है, बोटनी होता भी प्लांट की, मतलब पेड़ पौधों की जो मतलब साइंस होती है उसको क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। जूलॉजी जो होती है, एनिमल जो होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं भी? जूलॉजी कहते हैं। बोटनी जो है, बोटनी की का जो फादर है वो थियोफ्रैक्टस साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है भी? आपके थियोफ्रैक्टस साहब को माना जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ, थियोफ्रैक्टस को जो है, फ्रैक्टस को जो है किसका भी? बोटनी का फादर माना जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ बोटनी कौन है। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, जूलॉजी को और बोटनी को। लेकिन उसके बाद थोड़ा है ना, जूलॉजी को भी विभाजित करने के लिए और जो है उसका विभाजन किया गया और बोटनी का भी विभाजन किया, पेड़ पौधों का भी विभाजन किया गया। क्योंकि कुछ पेड़ पौधे मतलब अलग अलग प्रकार के थे। सेम ऐसे ही जूलॉजी के अंदर बहुत से एनिमल्स थे जो बहुत ही छोटे थे, कोई बहुत बड़े बड़े थे, कोई रहने के स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। मतलब बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने वर्गीकरण दिया और वर्गीकरण के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है भी टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन आ जाता है भी, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
टैक्सोनॉमी क्या होता है अभी, जो क्लासिफिकेशन जो होता है एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन जो होता है, एनिमल की क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं भी अपन टैक्सोनॉमी वर्ड से जानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये आ गया था व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है भी, जो आपका वर्गीकरण जो है उसी को क्या कहते हैं भी टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जो वर्गीकरण देने वाला जो था वो एक स्वीडन का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलन लीनियस। क्या नाम था अभी, कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसको दिया था भाई, टैक्सोनॉमी को दिया गया था, या फिर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को दिया था। इसीलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता रहा है। कैरोलन लीनियस ने क्या किया था भाई, इस दो भागों में विभाजित किया था बायोलॉजी को। उन भागों के लिए उसने वर्ड यूज किया था भाई जिसका नाम था भाई किंगडम। क्या नाम था भाई, किंगडम। तो सबसे बड़ा जो मतलब वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो किंगडम होती है। इसने कहा था कि इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि द्वि जगत क्लासिफिकेशन किसने दी थी, तो आपके कैरोलन लीनियस ने दी थी। एक तो एनिमल किंगडम था, एक क्या था भाई आपका एनिमल किंगडम था और दूसरा जो है आपका प्लांट किंगडम था। ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम को जूलॉजी बोलते हैं और प्लांट किंगडम को बॉटनी बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। देखिए प्लांट किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले केवल ही ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते थे और सभी टीचर सभी बच्चे केवल उसी को पढ़ते थे। लेकिन HSSC हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं। मैं एक एक को अच्छे से बिल्कुल जो है आपको एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कौन कहलाया अभी, कैरोलन लीनियस कहलाया। उसके बाद देखिए लीनियस ने एक काम और किया, देखो इस काम को भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कैरोलन लीनियस ने बायोलॉजिकल नामांकन किया। क्या क्या अभी, साइंटिफिक नेम रखे। कहने का मतलब हर एक जीव के, हर एक जंतु के, हर एक पेड़ पौधे के, हर के क्या रखे भी, हर एक चीज के साइंटिफिक नाम रखे जिनको कहा गया नोमेनक्लेचर। तो इसने नोमेनक्लेचर फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी किया गया है। इसने नामांकन भी दिया। नामांकन का मतलब सभी को साइंटिफिक नेम दिए। जैसे कि अपन मनुष्य को आप सोचते हो कि मनुष्य कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी के अंदर या फिर साइंटिफिक नेम जो है मनुष्य का वो होमो सेपियंस है। मनुष्य का जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या भी है, होमो सेपियंस है। तो ये जो है ये होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण को सबसे पहले किसने दिया था भी, कैरोलन लीनियस ने। सॉरी, ये जो है आपका नामांकन है और नामांकन को सबसे पहले जो होता है वो कैरोलन लीनियस ने दिया था। इसीलिए आप कभी देखना होमो सेपियंस और सेपियंस के आगे आपको लीन लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, लीन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। होमो का मतलब होता है भी, होमो जो होता है वो वंश को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है भी, वंश को निर्धारित करता है। वंश का मतलब जीनस को बताता है। होमो जो होता है वो वंश को बताता है और स्पीसीज जो होता है वो जाति को बताता है। जाति का मतलब जो है आपका किसको मतलब जाति एक तो बताता है आपके वंश को और एक बताता है आपको जाति को। होमो जो है वंश को बताता है और स्पीसीज जो है वो आपकी जाति को रिप्रेजेंट करता है। और जो लीन जो है, लीन लास्ट में वर्ड लगता है, वो इसे कैरोलन लीनियस का नाम है। इसीलिए किसी का भी नाम जो है अपने ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ नोमेनक्लेचर से। देखिए टैक्सोनॉमी का फादर लीनियस है और नोमेनक्लेचर का फादर लीनियस है। जैसे कि अपन किसी भी वर्ड को कैसे लिखते हैं, जैसे मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखेंगे होमो, उसके बाद अपन लिखेंगे सेपियंस। क्या लिखेंगे भी, सेपियंस, और लास्ट में वर्ड लगाएंगे भी लीन। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये होमो जो है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि पहला नाम किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो नाम, पहला शब्द जो होता है वो जेनरिक नेम होता है या वंश का नाम होता है। किसका नाम होता है भी, वंश का नाम होता है, या फिर आप कह सकते हो जेनरिक नेम होता है। पहला नाम क्या होता है भाई, जेनरिक नेम होता है। दूसरा जो होता है वो जाति का नाम होता है। किसका नाम होता है भाई, जाति का नाम होता है, या फिर आप कह सकते हो ये स्पीसीज का नाम है। किसका नाम है भाई, स्पीसीज का नाम है। ठीक है, दूसरा नाम स्पीसीज का, जाति का नाम है। और लीनियस जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको दिया था। और ये पूरा का पूरा नाम जो है वो क्या कहलाता है भाई, साइंटिफिक नेम कहलाता है। साइंटिफिक नेम कहलाता है, ये बात याद रखना। हर एक जीव के अपने अलग अलग नाम है, नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है, मेंढक का नाम राना टिग्रीना है, बिल्ली का नाम फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ते का नाम कैनिस फैमिलियर है, गाय का नाम बोस इंडिकस है। ठीक है, ये बहुत से नाम है। जैसे मक्खी का जो है आपका मुस्का डोमेस्टिका होता है। जैसे आपका जो आम जो होता है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। धान जो होता है वो ओरिजा स्टेविया होता है। मैं सारे के सारे नाम जो है आपको PDF के अंदर डाल दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट नाम होते हैं। बहुत से नाम होते हैं, वैसे अपन बायोलॉजी जब करते हैं तो बहुत से नाम जो है अपन याद करने होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक एक मतलब कुछ इसके अंदर समझा दूंगा, कुछ मैं आपको PDF के अंदर डाल दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होती है वैसे ही आपको PDF मिल जाएगी। देखिए अब अपन देखते हैं हायरार्की होती क्या है। ये देखिए क्लासिफिकेशन तो दे दी, क्लासिफिकेशन जो है, अब एक बात और बता देता हूँ।
द्वि जगत क्लासिफिकेशन कैरोल लीनियस ने दी थी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाया था, ठीक है। लेकिन आज के समय पर जो क्लासिफिकेशन चली हुई है वो है भी 5 जगत क्लासिफिकेशन, या फिर उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं भी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज जो चली हुई है वो 5 जगत क्लासिफिकेशन चली हुई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चली हुई है। और इसको जो है R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था भी? R.H. विटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने जो है किसको दिया था भी? R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने किसको दिया था भी? 5 जगत क्लासिफिकेशन को दिया था भी, R.H. विटेकर ने दिया था। सन भी लिखना चाहो तो सन भी लिख सकते हो, 1969 के अंदर इसने जो है इसको दिया था। अब ये 5 जगत कौन सी हैं जो R.H. विटेकर ने दिए थे वो देख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन से 5 जगत थे। देखिए 2 जगत तो आप सभी को पता, प्लांट और एनिमल, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये तो हमेशा रहेंगे, ये 2 तो थी। 3 जो हैं वो आपको याद रखने, एक तो मोनेरा, नाम आपको इंग्लिश में याद रखना मोनेरा, एक प्रोटिस्टा और एक जो आपका होता है वो होगा फंगी या फंगाई, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये 3 जो हैं वो अलग दिए थे और 2 ये होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये किंगडम क्लासिफिकेशन दी क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ किंगडम क्लासिफिकेशन देने का क्या था। देखिए कुछ जीव छोटे छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे, कुछ के करैक्टरिस्टिक्स अलग थे, कुछ के करैक्टरिस्टिक्स अलग थे। कुछ जीव ऐसे थे जो अपना भोजन खुद बनाते थे जैसे कि प्लांट्स हैं, कुछ जीव ऐसे थे जो किसी और के ऊपर निर्भर रहते थे। कुछ की रहने की जगह को कहते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं भी? हैबिटेट। कुछ का हैबिटेट अलग था, कुछ का हैबिट अलग था। हैबिट का मतलब उनकी जो आदतें जो थी वो अलग थी, ठीक है। तो इस आधार पर मतलब रहने की जगह, मतलब आदतों के आधार पर, या फिर आप कह सकते हो उनकी टाइप्स के आधार पर, या फिर सेल के आधार पर, टाइप्स ऑफ सेल के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया गया। तो इसको पर आगे करेंगे कि मोनेरा में क्या आएगा, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, जो होता है आपका क्या नाम है ये फंगी में क्या आएगा, एनिमिलिया में क्या आएगा, ठीक। थोड़ा थोड़ा मैं बता ही देता हूँ होते क्या है, ठीक है। वैसे आगे ये आएगा तो उसके अंदर मैं PDF के अंदर अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मोनेरा जो होता है ना, इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। फिर आपको अभी ये नहीं पता यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने सेल की का टॉपिक देखा है उसने अच्छे से देख लिया होगा। पहले में ये क्लासिफिकेशन होता क्या है, कैसे दिया गया, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होती क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। देखिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ने ऐसा कहा कि सबसे पहला जो उद्गम क्लासिफिकेशन की जो पहली जो सीढ़ी जो होगी उसको किंगडम कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन की जो पहली पीढ़ी है, क्लासिफिकेशन का जो पहला वर्गीकरण है उसको क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। टॉप हायरार्की, हायरार्की टॉप में कौन पहले नंबर पर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हायरार्की में पहले नंबर पर कौन आता है, किंगडम आता है। किंगडम के बाद अपने फाइलम आते हैं, जैसे कि अपन 5 किंगडम करते हैं। अपन कितने किंगडम करते हैं, 5 किंगडम, मैंने अभी भी बताई। आज के टाइम पर 5 किंगडम चले हुए हैं। उसके बाद 11 फाइलम आते हैं, जो 11 फाइलम है जिसके अंदर आपका जिसमें जितने भी फाइलम मैं आपको करवाने वाला हूँ सारे के सारे करेंगे किस में क्या आते हैं, कौन सी जीव किसके अंदर आते हैं। उसके अंदर जो आते हैं आपकी क्लास आती है। हर फाइलम के अंदर क्या होती है भी, क्लास होती हैं। जैसे कि अपन जो है अपनी जो है अपन जो होते हैं, जैसे मेमल्स हैं, मेमल्स एक क्लास है, ठीक है। जैसे कि पक्षी जो होते हैं, पक्षियों की जो है एक अलग से क्लास है, ठीक है। सेम वैसे ही क्लास के अंदर उसके बाद छोटी इकाई होती है भी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होती है भी फैमिली, फैमिली के बाद होती है जीनस, और जीनस के बाद जो होती है आपकी स्पीसीज आती है। और स्पीसीज जो होती है, देखिए ये स्पीसीज जो होती है ये जो होती है क्लासिफिकेशन हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, और किंगडम सबसे बड़ी होती है, ठीक है। जीनस और स्पीसीज इन दोनों से ही मिलकर आपका साइंटिफिक नेम बनता है। मैंने आपको बताया था पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा जो होता है वो स्पीसीज का होता है। ये बात मैंने आपको बताई है। देखिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं स्पीसीज को पढ़ना, नहीं जीनस को पढ़ना, नहीं फैमिली को पढ़ना, नहीं ऑर्डर को पढ़ना। पढ़ना किसको, केवल आपको किंगडम को पढ़ना है। 5 तो किंगडम को पढ़ना है और 11 फाइलम को पढ़ना है। किस फाइलम में कौन आता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन जीवों को, ये पढ़ना। बस कुछ क्लास भी पढ़ने हैं, एक फाइलम की क्लास को भी करेंगे अपन, जैसे मेमल्स है मेमल्स को भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ये रखा, इसके अंदर मैंने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर जो है उसने दी थी 1920 से 1980 तक जो है ये दी थी उसने। देखिए ये मैंने दिखा रखी है। प्लांट पहली जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंगी, मोनेरा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटिस्टा, ये क्या होते हैं भी प्रोटिस्टा, ये 5 की 5 जगत इसने दिखा रखी है, ठीक है। देखिए इसने इसके अंदर मैंने जो है ये जो आपकी जो PPT उठाई है इसके अंदर मैंने बिल्कुल ही इसके अंदर देखिए इसके अंदर दिखा रखा है जो मोनेरा जगत जो होता है। इधर देखना भी, ये जो मोनेरा जगत होता है ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ ये प्रोकैरियोटिक्स होते क्या है, यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। देखिए जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक्स,
क्रियोटिक्स। प्रो का मतलब होता है पहले के समय की। एक यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब क्या होता है न्यू। एक यूक्रियोटिक्स होते हैं, यूक्रियोटिक्स होता है, यूक्रियोटिक्स होते हैं, एक होते हैं प्रोक्रियोटिक्स। प्रोक्रियोटिक्स मतलब पहले वाले जीव जिनकी सेल अनडेवलप थी, मतलब अनडेवलप सेल जो होती है, अनडेवलप सेल जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोक्रियोटिक्स कहते हैं। जिन जीवों की जो सेल जो है वो बिल्कुल डेवलप होती है, बिल्कुल क्या होती है, डेवलप्ड होती है, उनको क्या कहते हैं भी अपन जो होते हैं यूक्रियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, या फिर यूक्रियोटिक जीव बोलते हैं। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक जो है आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मोनेरा जो होती हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी सेल प्रोक्रियोटिक्स होती है, कहने का मतलब अनडेवलप होती है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनि का मतलब होता है एक कोशिका होती है, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बात आप याद रखना, क्या करते हैं भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉन मोटेलाइन एंड मोटेल दोनों प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब चलते भी हैं और नहीं भी चलते, दोनों प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये सारी की सारी आपको बताई हैं। प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटिस्टा जगत जो होता है उसके अंदर कौन आता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मोनेरा जो होता है, मोनेरा उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं। तो मोनेरा जो होते हैं ऐसे जीव जिन जो यूनिसेलुलर होते हैं, ऐसे जीव जो प्रोक्रियोटिक्स होते हैं या फिर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, उसके अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया। कौन आते हैं भी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है आपके क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया किस जो है किंगडम का हिस्सा है, तो आप कहोगे कि मोनेरा किंगडम का हिस्सा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर और दूसरा जो होता है वो कौन आते हैं भी साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखना प्रोक्रियोटिक्स जीव कौन से होते हैं। प्रोक्रियोटिक्स वो होते हैं जो मतलब सॉरी प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा जगत जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटिस्टिस लिख रखा है इसने, लेकिन ये प्रोटिस्टा आप लिख सकते हो इसको प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं वो मतलब यूक्रियोटिक होते हैं। यूक्रियोटिक का मतलब उनकी जो सेल्स होती है वो डेवलप होती है, लेकिन यूनिसेलुलर होती है, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो एक कोशिका से जिससे वो बने होते हैं वो डेवलप होती है। या मल्टी कोशिका से बने होते हैं लेकिन वो क्या होती है भी डेवलप होती है। फोटोसिंथेसाइज करते हैं, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। देखिए इसके अंदर इसने लिख नहीं रखा लेकिन मैं बता देता हूँ। प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, कहने का मतलब अपना भोजन खुद भी बना लेता है और दूसरे के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत जो होता है वो एक ऐसे जीव आते हैं इसके अंदर जो दूसरे के ऊपर भी निर्भर करता है और अपना भोजन खुद भी बना लेता है। इसके अंदर प्राय प्रोटिस्टा के अंदर प्राय क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बहुत बार आता है कि प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा जगत जो होता है इसके अंदर प्राय जो होती है एक्वेटिक जीव आते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव, जो जल में रहते हैं वो जीव जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर एक एक्वेटिक जो होता है जिसका नाम होता है युगलिना। क्या नाम होता है भी युगलिना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है युगलिना, बराबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं युगलिना से। युगलिना एक ऐसा जीव है जो सूर्य के प्रेजेंस में तो अपना भोजन खुद बना लेता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर देता है और दूसरे के मतलब सूर्य के प्रकाश के अभाव में दूसरे जीवों के ऊपर भी निर्भर रह सकता है। कहने का मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना सकता है और दूसरों के ऊपर भी निर्भर रह सकता है। कहने का मतलब ये पादप की तरह भी कार्य करता है। और जंतु जो होते हैं दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। कहने के मतलब ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी के जीव को क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, वो कौन होता है भाई युगलिना। युगलिना किस जगत में आता है, प्रोटिस्टिस जगत में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। ये बात आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका वो है भी हमारा फंगी। ये देखिए फंगी को देख लेते हैं। एनिमल और प्लांट को तो अपन बहुत ही अच्छे से करेंगे, विद डिटेल करेंगे, आपको पता भी होगा क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके फंगी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स का मतलब डेवलप सेल के होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये बात सभी को पता होगा। नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ये चलते नहीं है, एक ही जगह पे रहती हैं। जो आपने ठुंडरी वगैरह देखी होंगी, आपने कभी भी ये देखिए ठुंडरी का फोटो भी दिख रहा होगा, ये देखना, ये जो होती हैं ये जो होती हैं, ये जो मतलब लगभग आप ये सोचोगे जो गंदी इलाके होते हैं, गंदी नहीं मतलब खाद वगैरह जो होती है कूड़ी वूड़ी पड़ी रहती है, उनके ऊपर जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं भी फंगी कहते हैं। फंगी फंगाई कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो जीव जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वो फंगाई के अंदर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपका फंगाई जो होता है, फंगी जो होता है, कवक जो होता है, उसकी सेल किसकी बनी होती है। तो फंगी की सेल जो होता है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की बनी होती है। उसके बाद देखिए प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल का आप सभी को पता है, हम जो है वो यूकैरियोटिक्स हैं, मतलब अपनी सेल जो डेवलप है, मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल ठीक है। मोटाइल है, मतलब अपन क्या करते हैं भी चलते हैं। उसके बाद सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सभी बातें अपने को पता है। प्लांट जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीपल होते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब किसी और के ऊपर, मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, इंजेस्ट का मतलब होता है जो किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल का मतलब ये चलते नहीं है, सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बातें अपन प्लांट और एनिमल को तो बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 जगह थी जो किसने दी थी भी, हमारे हिटेकर साहब ने दी थी, विटेकर या हिटेकर कोई भी नाम दे सकते हो आप, उन्होंने दी थी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी इसके अंदर आते हैं, मैंने अच्छे से बता दी, फिर बता देता हूँ। मोनेरा के अंदर जो होते हैं आपके बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आपका कौन आता है, यूग्लिना आते हैं, या एक्वेटिक जू आते हैं, या जलीय जू आते हैं, फंगी जो होती हैं सारी फंगाई होती हैं। और आपके जो एनिमल और प्लांट के बारे में तो अपन डिटेल में अच्छे से करेंगे, एनिमल अपन है ही, प्लांट आपके चारों तरफ आप देख सकते हो, आपको अच्छे से इनको तो अपन विद डिटेल करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल, इनको और आगे अपन नहीं करेंगे, यहीं पर अपनी बायोलॉजी का काम खत्म हो जाता है इन तीनों का, ठीक है। अब करेंगे अपन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल से। आपने देखा होगा जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ था, तो प्लांट किंगडम से फ्लावर से, एक फ्लावर मतलब फूल से अगर मैं बात करूँ, फ्लावर से ही बहुत अच्छे बहुत ही मतलब अंदर लेवल के, बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने PDF ले रखी है, ये मैंने स्पेशल ले रखी है भी साइंटिफिक नेम, क्योंकि आपके साइंटिफिक नेम आते हैं यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए वीट जो होता है, गेहूँ जो होता है, उसका ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप हिंदी में ना करके इंग्लिश में इनका नाम याद करें, क्योंकि कई बार इंग्लिश में सेम का सेम दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो गेहूं जो होता है, क्योंकि गेहूं अब जो उगाए गए हैं अभी, मतलब सब ने पता ही होगा, खेतों के अंदर बिल्कुल मतलब बो रखे हैं, तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। राइस जो होता है वो ओरिजा स्टेवा होता है। क्या होता है? ओरिजा स्टेवा होता है। मेज जो होता है वह जिया मेज होती है। क्या होती है? जिया मेज होती है। मेज जो होती है जिया मेज होती है, जो कहते हैं जिसको, ठीक है। बार्ली जो होती है वो होर्डियम वुल्गेर जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। सनफ्लावर जो होता है उसका हेलियंथस एनस जो होता है इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। पी मटर जो होता है ये पिसम सेटिवम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। मैंगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद ऑरेंज जो होता है उसका सिट्रस, देखिए ऑरेंज जो होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, मतलब खट्टा होता है, खट्टे के लिए सिट्रस आता है। तो सिट्रस रेटिकुलेटा जो होता है इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। नीम जो होता है, नीम का एजिडेरेटा जो होता है इंडिका होता है। तुलसी का आप पूछो, क्योंकि तुलसी का 2-3 बार जो है हरियाणा के अंदर पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। ओशिमम टेन्यूफ्लोरम जो होता है, ओशिमम टेन्यूफ्लोरम जो होता है वो आपकी तुलसी का साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। अब ये थे भी आपके किन के भी आपके, आप ये कहते सकते हो बॉटनी के नोमेनक्लेचर थे। अब कुछ जूलॉजी के नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं, ठीक है। जूलॉजी के अंदर सबसे पहले तो मनुष्य है। मनुष्य का तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि होमो सेपियंस होता है, आप सभी को पता होगा। होमो सेपियंस होता है मनुष्य का, तो होमो सेपियंस होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइगर जो होता है, टाइगर और लियोन, इसमें फर्क है भी, ठीक है। बहुत बार आ चुका है, बहुत बार कंफ्यूज करता है। पैंथेरा, दोनों का जो आपका जो पैंथेरा मतलब जिनस जो है दोनों का सेम है, पैंथेरा ही है, ठीक है। जिनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। तो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन दोनों का जीनस तो सेम है, उत्पत्ति तो सेम है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज जो है वो अलग है। आगे जाके क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। देखने में सेम लगते हैं लेकिन आगे जाके क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो पैंथेरा टिग्रिस जो होता है वो आपके टाइगर का है। टी से टाइगर याद रखना, टिग्रिस से टिग्रिस याद रखना। लोयन का जो है पैंथेरा लियो है, तो आपको याद हो जाएगा। कैट जो होता है वो फेलिस कैटस होता है। कैट में कैटस आया हुआ है तो कैट आप याद कर सकते हो। डॉग जो होता है, देखिए डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, ठीक है। तो इसके अंदर फैमिली में जो है किसको रखा जाता है? डॉग को रखा जाता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये जो होता है फैमिलियरस होता है। क्या होता है? फैमिलियरस होता है। हॉर्स जो होता है उसका एक्वस कैबेलस जो होता है, इसका जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है। उसके बाद इंडिया जो कोबरा जो होता है, इंडिया का कोबरा जो होता है उसका जो है आपको पता ही होगा, नाजा जो है, नाजा जो होता है इंडिया के कोबरा का है। डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्कुल नाम में ही स्पष्ट है। डेल्फिनिडाई डेल्फिस जो होता है डॉल्फिन का जो होता है साइंटिफिक नाम होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रॉग। देखिए एक बात याद रखना, फ्रॉग और टोड ये दोनों सेम होते हैं, दिखने में सेम लगते हैं, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों अलग होते हैं, अलग एनिमल होते हैं। इसको अपन मेंढक कहते हैं, ये टोड होता है। टोड मेंढक मतलब आप कह सकते हो वो मतलब अलग दोनों जो होते हैं। गिद्ध क्या कहते हैं उनको पता नहीं टोड को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मेंढक की तरह ही दिखता है, ठीक है।
फ्रॉग का जो होता है एनूरा जो होता है रेनिडियाई होता है, या फिर आप कह सकते हो मेंढक का जो राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना होता है। ये दोनों नाम इसके है फ्रॉग के, मेंढक के। उसके बाद टोड जो होता है उसका जो होता है राना टिग्रिस होता है, एक टिग्रीना एक टिग्रिस, ठीक है, ये बात याद रखना। राना इसका नाम इसको काट के इसकी जगह पे फ्रॉग को राना टिग्रीना कर लेना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना होता है फ्रॉग का। देखिए राना दोनों का जो आपका दोनों का जो जीनस का नाम जो है वो सेम है, लेकिन स्पीसीज दोनों के क्या अलग है, एक टिग्रीना है एक टिग्रिस है, ठीक है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। रैबिट का जो होता है ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस जो होता है, ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस जो होता है, ये इसका जो होता है आपका साइंटिफिक नेम होता है किसका भी, रैबिट का। हाउस फ्लाई जो होता है उसका डोमेस्टिका होता है। उसके बाद कॉकरोच जो होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना जो होता है वो कॉकरोच का होता है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम थे, इनको आपको रटना पड़ेगा, कोई इनके अंदर समझाने का फंडामेंटल नहीं है। अब मैं आता हूँ, देखिए मैंने किंगडम को आपको बता दिया कि किंगडम जो है वो 5 है। किंगडम कितने भी, किंगडम जो है आपको 5 है, मैंने आपको बता ही दिया। उनके अंदर 3 मैंने किंगडम करवाई दी, उनका आगे कोई रोल होने वाला नहीं है। प्लांट किंगडम जो है उसको अपन बाद में लेके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। अब अपन करेंगे एनिमल किंगडम को। किसको करेंगे भी, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन को करेंगे। एनिमल्स को क्लासिफाइड करेंगे, किस किस प्रकार के एनिमल होते हैं, उनको ऐसे अलग क्यों किया गया है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कुछ मतलब इनके अंदर जो मतलब गुण जो होते हैं, इनकी असमानताएं होती हैं, उनके आधार पर इनको क्या किया गया, भी अलग किया गया है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स उनको लगभग 11 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया। कितनी फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया, 11। क्वेश्चन आता ही 5 किंगडम 11 फाइलम, ठीक है। एनिमल्स को जो है, एनिमल की कितनी फाइलम होती हैं, तो आप याद रखना 11 फाइलम होती हैं। एनिमिलिया देखिए मैं आपको बता दें, एनिमिलिया क्यों लिखा गया इसको, क्योंकि देखिए कभी भी आप याद रखना, जैसे प्लांट को प्लांटिया लिखेंगे, एनिमल को एनिमिलिया लिखेंगे। क्यों लिखती हैं, क्योंकि बायोलॉजी की जो भाषा है वो लगभग लेटिन भाषा है। कैसी भाषा भी, लेटिन भाषा है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये जो होता है बायोलॉजी के ज़्यादातर नेम किस भाषा में लिए गए हैं, तो लेटिन भाषा में लिए गए हैं, तो ये याद रखना। तो ऐसे ही एनिमल जो किंगडम है उसको एनिमिलिया बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं भी, एनिमिलिया बोलते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखिए कुछ इनको 11 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया। कितने फाइलम के अंदर, 11 फाइलम। उसके अंदर सेलुलर लेवल मतलब ऐसे जीव जो केवल सेल से ही मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव जो केवल सेल से ही मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में केवल आपका एक ही फाइलम आता है जिसको बोलते हैं पोरीफेरा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाम आपको याद करने पड़ेंगे 11 फाइलम की, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रिक मैं आपको आगे बिल्कुल अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ये इट इज़ नेसेसरी, यह जो है जरूरी है, आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए एनिमलिया का जो है एक तो सेलुलर लेवल पर है और दूसरा भी टिश्यू ऑर्गन और मतलब सब कुछ डेवलप हो जाते हैं। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल होती है और पूरी के पूरी जीव होते हैं। उस फाइलम को जो है, उस संघ को हिंदी में, इसको फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। तो आप कंफ्यूज मत होना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के दोनों साथ के साथ चलना। फाइलम जो होती है, पोरीफेरा संघ के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं, कहने का मतलब एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद जितनी बच जाती हैं वो क्या होते हैं भी, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर बने होते हैं, जिनके अंदर 10 होते हैं, ठीक है। 10 के अंदर कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो, जिसके अंदर कोलेंट्रेटा होता है, जिसको निडेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निडेरिया बोलते हैं। उसके बाद टेनोफेरा होता है, उसके बाद प्लेंटे हेलमिथ होता है, उसके बाद एस्केल मिंथिस होता है, उसके बाद एनिलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, एकिनोडर्मेटा होता है, एमिकोर्डेटा होता है, और उसके बाद आपका कोर्डेटा होता है, जिसके अंदर अपन आते हैं। ये क्या होता है भी, कोर्डेटा सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम जो होती है वो आपकी कोर्डेटा होती है, और ऑर्थोपोडा होती है। ऑर्थोपोडा जो होती है वो छोटे जीव आते हैं, सबसे बड़ी आपकी क्या भी, ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ी फाइलम है, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, तो आप आंसर दोगे एनिमल किंगडम जो है वो सबसे बड़ा किंगडम है। कौन सा किंगडम है, एनिमल किंगडम जो है सबसे बड़ा किंगडम है, ये आप आंसर दोगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा फाइलम कौन है, देखिए किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, तो सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा होता है। ये बात आगे भी अपन जानेंगे, 11 के 11 फाइलम को जो है अपन एक एक को करके करेंगे, कौन से जीव किस फाइलम में आते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं, सारे के सारे को अपन एक एक करके करेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
देखिए जीव विज्ञान, ये मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जीव विज्ञान यहाँ पर भी ले रखा है। जीव विज्ञान जो होता है जूलॉजी कहते हैं, जंतुओं के विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति के विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, ठीक है। इसमें जंतु आते हैं, इसके अंदर पेड़ पौधे आते हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा। जंतु विज्ञान को जो है अरस्तु ने लिखा था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाता है, भी आपका अरस्तु साहब कहलाता है। लेकिन जो प्लांट जो है पौधों को थियोफ्रैक्टस ने लिखा था, किसने लिखा था, भी थियोफ्रैक्टस ने लिखा था, इसलिए फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं, भी थियोफ्रैक्टस कहलाते हैं। क्लियर भी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको अरस्तु साहब जो है, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था भी हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया जो है किसने लिखी थी, भी अरस्तु साहब ने लिखी। थियोफ्रैक्टस ने लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिया, ठीक है। इन दोनों ने लगभग 500 प्रकार के जंतु, 500 प्रकार के प्लांट, ठीक है, दोनों का वर्णन किया था। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिया, ठीक है, ये बात याद रखना। टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बता देता हूँ। कैरोलिन लिनियस ने जो है सबसे पहले टैक्सोनॉमी दी थी। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण को दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जूलॉजी की, जो आपकी मतलब क्लासिफिकेशन है। जूलॉजी की क्लासिफिकेशन को अपन अलग करने वाले हैं, ठीक है। जूलॉजी की क्लासिफिकेशन को एनिमल किंगडम को कितने मतलब 11 फाइलम के अंदर विभाजित किया गया, ठीक है। देखिए जिसने दे रखा है 11 समूह के अंदर विभाजित किया गया, 11 फाइलम के अंदर विभाजित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेना। कैरोलिन लिनियस के बारे में एक पुस्तक आ गई है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कैरोलस लिनियस जो था उसने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया है, इसलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मल्टी का मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर जीव जो होते हैं वो केवल एक ही होते हैं, जिनको प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं। प्रोटोजोआ संघ जो है ना, प्रोटोजोआ फाइलम जो है, संघ को फाइलम बोलते हैं, इंग्लिश वाले याद रखना, संघ को फाइलम बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ फाइलम जो है एकमात्र ऐसा संघ है जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मल्टी सेलुलर में सारे के सारे जितने भी आपके जगत बच गए, जितने भी आपके संघ बच गए, जितने भी आपके फाइलम बच गए, कोर्डेटा है, एनिलिडा है, मोलास्का है, आर्थ्रोपोडा है, पोरीफेरा है, सेलेंट्रेटा है। देखिए नाम आपको हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको याद करने में जो है बिल्कुल ही आसानी हो, ठीक है। ये देखिए अब चलते हैं हम एक को अच्छे से डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक फॉर्म प्रोटोजोआ का ही उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, प्रोटोजोआ संघ को ही उठा लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूँ। देखो प्रोटोजोआ का बने अभी प्रोटोज प्लस में जून। प्रोटोजोआ किससे बने अभी, प्रोटोज प्लस में जून, इन 2 वर्डों से मिलकर क्या कौन बने अभी, प्रोटोजोआ। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटोज का मतलब क्या होता है फर्स्ट, और जून का मतलब होता है एनिमल। जून का मतलब क्या है, एनिमल। तो 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले ही लाइन में से मिल गया। क्या मिल गया अभी, क्वेश्चन आता भी पहले जू फर्स्ट एनिमल कौन से होते हैं, सबसे पहले जो आए थे वो कौन से होते हैं, भी प्रोटोजोआ होते हैं। फर्स्ट हैं तो बिल्कुल एक ही कोशिका से मिलकर बनेंगे, भी एक कोशिका से 2 4 5 ऐसे ही तो होंगे। तो फर्स्ट हैं तो ये क्या होते हैं, भी यूनिसेलुलर होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं प्रोटोज प्लस में जून, ठीक है। मतलब जो होते हैं ये बिल्कुल यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकाओं में होते हैं। कहने का मतलब ऐसे जू होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। किससे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, आंखों से नहीं दिखाई देंगे, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने आपको बता दी प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले गोल्डफस ने जो है खोज की थी प्रोटोजोआ की। क्वेश्चन आता है प्रोटोजोआ संघ जो है उसकी खोज किसने की थी, भी गोल्डफस ने की थी। सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इसमें कोई भी ऊतक नहीं पाया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं पाया जाता, सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना ये सेलुलर है। सेलुलर का मतलब सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। क्या होते हैं भी, ये सेलुलर है। सेलुलर का मतलब ही क्या होता है भी, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस संघ में कोई इश्यू नहीं होते। इस संघ के जीवों की शरीर बाहर में श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब इसने क्या कह रखा है, इसने ये कह रखा है बाहरी सतह से ही श्वसन और उत्सर्जन कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, इनके पास ऑर्गन होते ही नहीं है तो श्वसन ऑर्गन होंगे ही नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीव ऐसे होते हैं जिनके पास क्या नहीं होते, भी किसी भी प्रकार के ऑर्गन नहीं होते, तो वो कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ संघ जो होता है उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो आपका होता है अमीबा। क्या होता है, अमीबा। अमीबा का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको। जो प्रोटोजोआ का जो पहला एग्जाम्पल वो होता है अमीबा, और अमीबा का मतलब होता है भी बदलना,
ये एक एक वर्ड आप याद करते जाना, मैं जो भी बोल रहा हूँ। अब देखिए जो चीज़ मैंने ले रखी है, जो मटेरियल ले रखा है वो तो बेस्ट है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अमीबा क्या होता है? अमीबा का मतलब होता है बदलना। बदलना होता है भी किसी भी अपनी शेप को बदलता रहता है। क्वेश्चन आता है ऐसा जो अपनी शेप को बार बार बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? अमीबा होता है। बदलने से इसका नाम पड़े, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको समुद्र का देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समुद्र का देवता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। समुद्र का देवता बोलते हैं इसको, समुद्र का देवता बोलते हैं इसको, देवता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्योंकि अपनी शेप को बार बार बदलता रहता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, अपनी शेप को क्या करता रहता है भी? बार बार बदलता रहता है। ठीक है, देवता तो यही होता है, बार बार अपनी शेप को बदलता रहे, देवता इसीलिए तो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अमीबा जो है, अमीबा का रासायनिक मतलब रासायनिक कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल नेम जो है, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते रासायनिक नाम याद आ रहा है। ठीक है, देखिए अमीबा जो है, अमीबा अपने शेप को बदलता रहता है, इसलिए इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है अमोइबा प्रोटियस। अमोइबा प्रोटियस जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये दो चार बातें जो है मैंने आपको बताई है, किसके बारे में भी? अमीबा के बारे में बताइए। और भी एक क्वेश्चन और लिखना भी, अमीबा जो होता है, अमीबा का एक टाइप होती है, अमीबा की एक टाइप होती है जिस टाइप का नाम होता है भी एंट अमीबा कोलाई। ये कोलाई वर्ड याद रखना बस, कोलाई, एंट अमीबा कोलाई जो होता है। क्वेश्चन आता है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एकमात्र अमीबा कौन सा है, जिसका नाम है भी एंट अमीबा। पूरा ही लिख देता है, एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई जो है मनुष्य की आंत के कोलोन भाग में, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ ले तो मनुष्य के कौन से भाग में? आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, आंत, छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, उसमें के कोलोन में जो होता है, सॉरी बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, तो उसके आंत के कोलोन भाग में जो है कौन सा पाया जाता है? एंट अमीबा कोलाई पाया जाता है। ये अपने लिए क्या भी अच्छा जो होता है, ये अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये मैं बता देता हूँ। ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है भी? खा जाता है, भक्स कर देता है, खत्म कर देता है। तो मैंने आपको बताया था ना, कुछ जीव अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो अमीबा आपके शरीर की आंत में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है भी? खा जाता है। ठीक है, एक अमीबा और होता भी जिसको अपन जो ना, जो अमीबा अपने शरीर में पाया जाता है उस अमीबा के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, बता ही देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम होता भी ट्रिपेनोसोमा। नाम थोड़े अलग हैं, गैम्बियंस। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है ये एक अमीबा होता है जिससे एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है भी स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है स्लीपिंग सिकनेस जो होता है किस अमीबा की वजह से होता है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इस जगत के अंदर अमीबा के अलावा और कौन आते हैं? अमीबा के अलावा आपका कौन आता है भी? पैरामीशियम आता है। कौन आता है भी? पैरामीशियम कोडेटम आता है। देखिए इसके अंदर नीचे ही लिख रखा है चप्पल जंतु कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है चप्पल जंतु किसे कहते हैं? तो चप्पल जंतु जो होते हैं पैरामीशियम कोडेटम जो होते हैं इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार जो होता है वो स्लीपर के आकार का होता है। स्लीपर का मतलब चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भी? जो पैरामीशियम कोडेटम बोलते हैं। उसके बाद भी यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ बोलते हैं। ग्रीन प्रोटोजोआ किसे बोलते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ग्रीन प्रोटोजोआ क्या किसको बोलते हैं भी? यूग्लिना को बोलते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। ठीक है, क्लियर भी? तो ये बात भी आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट बात ट्रिपनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, सीसी मच्छर की वजह से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव ये नहीं बताया अभी, ये बात याद रखना। एसिटेबुलेरिया जो है किस संघ का सदस्य भी? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य। एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है लेकिन सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर जीव है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर जीव किसे कहते हैं भी? इसी को कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद भी देखिए प्रोटोजोआ की एक जो होती है उपजाति भी होती है, मतलब सब किंगडम भी होती है। प्रोटोजोआ की एक सब किंगडम भी होता है जिसको मोटाजोआ बोलते हैं, मेटाजोआ बोलते हैं। तो ये भी बात है भैया ना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं मेटाजोआ का संबंध किससे है? मेटाजोआ जो होता है ये एक उपसंघ है किसका भी? प्रोटोजोआ का एक उपसंघ है। ठीक है भाई, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना किंगडम भी पेरीफेरा। क्या नाम भी? पेरीफेरा। किंगडम नहीं सॉरी भी, फाइलम है। नेक्स्ट फाइलम क्या भी? पेरीफेरा। दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं उनको बोलते हैं पेरीफेरा। पोरीफेरा को या पेरीफेरा एक ही नाम है।
फाइलम का नाम है भी पोरीफेरा या पेरीफेरा। देखिए यह एक बहुकोशिकीय जीव है। ये क्या भी बहुकोशिकीय जीव हैं जो खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टानों ठोस पदार्थों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है समुद्री जीव या समुद्री चट्टानों में पाए जाने वाले जो संघ जो होता है वो कौन सा होता है भी पोरीफेरा संघ होता है। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ओस्टिया वाला क्वेश्चन बहुत ही भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोरीफेरा जो है वो अपने जल, ऑक्सीजन और भोजन को किस अंग से ग्रहण करते हैं, तो ओस्टिया से ग्रहण करते हैं। ओस्टिया क्या होते हैं भी छिद्र होते हैं जो पोरीफेरा संघ में पाए जाते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात भी देखिए, ऐसे जंतु तो ऐसे होते हैं भी जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, लेकिन ये जंतु जगत के ऐसे जंतु हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। आप ये सोचोगे कि ये तो पेड़ है, ये तो पेड़ पौधे हैं भी, लेकिन ये होते क्या भी, ये जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या नहीं करते भी, मूव नहीं करते हैं। तो ये बात आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से। संघ पोरीफेरा जीवों को संबंधित स्पंज के जीव कहते हैं। स्पंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पंज किन्हें कहा जाता है, तो स्पंज जो है पोरीफेरा जीवों को ही कहा जाता है। करिए क्लियर भी। चलो भी उसके बाद पोरीफेरा जो होता है उसके अंदर आते कौन कौन है ये देख लेना। साइकन, यूस्पेंजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूस्पेंजिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यूप्लेक्टेला, उसके बाद स्पेंजिला, ठीक है, जिसके अंदर स्पंज आ रहा है ना, क्योंकि ये स्पंज कहा जाता है। स्पेंजिला, स्पेंजिया, उसके बाद साइकन, यूप्लेक्टेला, ये जो होती हैं सारे के सारे आपके पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था कि यूप्लेक्टेला जो होता है वो, इसको क्या कहते हैं, विन्नेस के फूलों की डालियाँ जो होते हैं इसे कहते हैं। जापान जो होता है ना, जापान देश में इसको जो है ना, किसको भी, इस जंतु को, ये जंतु है, जंतु जगत के संघ पोरीफेरा का है, लेकिन पेड़ पौधों की तरह दिखता है, जिसका नाम क्या है, यूप्लेक्टेला, ठीक है। यूप्लेक्टेला जो होता है विनस के फूलों की डालियाँ कहा जाता है। इसको विनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है भी, फ्लावर बास्केट कहा जाता है। बास्केट कहा जाता है कहाँ की भी, विनस की फ्लावर बास्केट कहा जाता है। किसके अंदर भी, किसको भी, यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। जापान जो आदि देश जो है ना, ये लोग उपहार देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्लियर भी। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट संघ की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन संघ को डिस्कस नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन आता है, जितने अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए ही चलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो जूज होते हैं उनको कहते हैं भाई प्लेंटी हेलमिंथिस होते हैं भाई चपटे कर्मी। पहले क्वेश्चन तो यही बात याद रखना, चपटे कर्मी किन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं भी, प्लेटी हेलमिंथिस को जो है क्या कहते हैं भी, चपटे कर्मी कहते हैं। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती, इसलिए इन सभी जीव दूसरे पर आकर्षित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, पैरासाइट। ये क्वेश्चन आता है अभी। पैरासाइट जो जंतु जो होते हैं वो कौन से संघ में बिलोंग करते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथिस जो होते हैं पैरासाइट संघ में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु या जंगली जंतुओं में आश्रित होते हैं और इन्हीं की सतह पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये पूरे के पूरे आश्रित रहते हैं किसी भी मतलब जीव के ऊपर चिपक कर उनसे क्या कर लेते हैं भी, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखना ना, इसके एग्जाम्पल भी प्लेनेरिया, उसके बाद फेसियोला, उसके बाद आपका जो है टीनिया, सोलियम जो होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके एग्जाम्पल भी, ये सारे के सारे आपके प्लेंटे हेलमिंथिस के जो है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनको फित्ताकृमि बोलते हैं। चपटाकृमि के अलावा क्या बोलते हैं भी, फित्ताकृमि भी बोलते हैं। इसको फित्ताकृमि बोलते हैं मेनली। टीनिया सोलियम को फित्ताकृमि बोलते हैं। ये बात याद रखना, फित्ताकृमि किसे बोलते हैं, तो इसको जो है फित्ताकृमि बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद देखिए प्लेट, इसके बारे में चपटेकृमि क्या होते हैं, चपटेकृमि होते हैं फ्लैट वार्म भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फ्लैट वार्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, इनकी सतह क्या होती है भी, फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये प्लेटी का मतलब ही जो होता है, प्लेटी का मतलब प्लेट होता है ना, प्लेट क्या होती है भी, फ्लैट होती है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका संघ जो हो आर्थ्रोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट
संघ है, सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा जो है संघ जो है वो कौन अभी आर्थ्रोपोडा है, जिनके अंदर कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो जितने भी जीव आते हैं वो कौन होते हैं भी आर्थ्रोपोडा होते हैं। देखिए जो ये जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम जो है आपको आर्थ्रोपोडा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। सभी जंतुओं के 2/3 जो होते हैं आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। इस संघ में जल थल वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, माखी वगैरह जो तितली वगैरह, ये सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। किसके अंदर भी? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती है। वोन शिबोल्ट ये नाम याद रखना। सी बोल्ट मैंने याद रखा। सी बोल्ट जो अपना उसने किसको दिया था भाई? सी बोल्ट ने आर्थ्रोपोडा संघ की जो है क्या की थी भी? खोज की थी। 1800 लगभग 45 के करीब जो है इसने की थी। लगभग जो है 10 लाख के करीब, लगभग 10 लाख के करीब जंतु जो हैं इस जगत के अंदर पाए जाते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ऑर्थोपोडा का मतलब होता क्या है? ऑर्थोपोडा का मतलब होता है भी जॉइंट फुट। क्या होता है भी? जॉइंट फुट। देखिए ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जॉइंट फुट। जॉइंट फुट का मतलब इनके जो पैर जो हैं वो जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं भी? पैर होते हैं। आप ये मान सकते हो जॉइंट फुट होते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, ऑर्थो का मतलब क्या होता है? जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है भी पैड फुट। तो जॉइंट फुट जो होता है इनको कहते हैं बहुत से पैर होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है किस संघ में बहुत से पैर पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं भी? ऑर्थोपोडा के अंदर पाए जाते हैं। देखिए इस ऑर्थोपोडा के अंदर भी अगर मैं बात करूं, ऑर्थोपोडा के अंदर एक क्लास होती है। क्लास का मतलब वर्ग होता है। देखिए संघ का से निचला क्या होता है भी? वर्ग होता है। तो ऑर्थोपोडा संघ में सबसे ज्यादा इंसेक्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भी? इंसेक्टा पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है तो ऑर्थोपोडा। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी क्लास कौन सी है तो इंसेक्टा। इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट जो है सबसे बड़ी क्लास होती है, ठीक है। अब देखिए बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी और कॉकरोच, ये जो जितने भी होते हैं ये सारे के सारे आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है भाई। क्लियर भी। उसके बाद देखिए झींगा के बारे में तो आपको पता होगा, ये खाने के रूप में प्रयोग की जाती है। खाने के रूप में झींगा जो होती है, जो होते हैं प्राउन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, शायद जलीय जंतु होता है ये, ठीक है। खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लगभग खाते हैं। केकड़ा जो होता है, केकड़ा ये भी खाने के काम आता है। लगभग जो समुद्र के किनारे जो होते हैं ना, इनको खाने के लिए भोजन के रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। एक टिड्डा भी होता है, टिड्डी दल जो आया था ना, टिड्डी दल, यहाँ पर कर देता हूँ टिड्डी, क्योंकि टिड्डी आ सकता है। टिड्डी किससे संबंधित रखता है? टिड्डी दल जो होता है ना, ग्रेस होपर, ये नाम याद रखना भाई। ग्रेस होपर ये आया था भाई आपके हरियाणा में, बहुत जगह पे आ चुका है ग्रेस होपर। टिड्डी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ग्रेस होपर। नाम क्या है भी? ग्रेस होपर, सॉरी बायोलॉजिकल नाम कह रहा हूँ। ये इसका ग्रेस होपर जो टिड्डी को कहते हैं, ठीक है। ग्रेस होपर आपको पता ही होगी, ठीक है। सभी देशों में लगभग पाई जाती है। प्लस जो फसल नाशक जीव जो होते हैं जिसे कहते हैं, क्वेश्चन आया था फसल नाशक जीव किसे कहते हैं? ग्रेस होपर कहते हैं। उसमें टिड्डी नहीं आया था, ग्रेस होपर आया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना। मकड़िया, बिच्छू, इनके बारे में तो आप सभी को जानते होंगे। जो बिच्छू जो है एक साधारण जंतु है, ठीक है। बिच्छू जो है क्या है भी? एक साधारण जंतु है जिसके अंदर विष ग्रंथि पाई जाती है और विष से व्यक्तियों को क्या कर देता भी? मृत्यु करते, मतलब जहर फैला देता ही। बिच्छू के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बिच्छू के बारे में एक बात और याद रखना। बिच्छू जो होता है, बिच्छू का एक बार जो ना साइंटिफिक नेम पूछा गया तो याद रखना इसका जो साइंटिफिक नेम जो होता है बिच्छू का साइंटिफिक नेम पैलेमनियस जो होता है, पैलेमनियस जो होता है इसका, पैलेमनियस जो होता है वो बिच्छू का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, कीटों में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कीटों में कितनी टांगे पाई जाती हैं। देखिए कीट वो होते हैं जिनके अंदर 6 टांग पाई जाती हैं, लेकिन एक अपवाद भी अपवाद कौन भी? मकड़ी। और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मकड़ी कीट वर्ग का सदस्य नहीं है, क्योंकि मकड़ी में 8 पैर नहीं पाए जाते। मकड़ी आर्थ्रोपोडा का तो सदस्य है, लेकिन कीट क्लास इसकी इंसेक्टा नहीं है। मकड़ी ऑर्थोपोडा से तो संबंध रखता है, लेकिन इंसेक्ट नहीं है। ये बात याद रखना, मकड़ी इंसेक्ट नहीं, क्योंकि इसके पास 8 पैर पाए जाते हैं। कीटों में 6 पैर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कीटों में कितने पैर पाए जाते हैं? कीटों में कितने पैर पाए जाते हैं भी? 6 पैर। और इंसेक्टा में कितने पाए जाते हैं? 6। मकड़ी इंसेक्टा नहीं है, ये बात आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना। तो सबसे बड़ा अगर क्लास पूछे ना, देखिए मैं फिर बता देता हूँ, अगर सबसे बड़ी फाइलम पूछे, सबसे बड़ी फाइलम पूछे तो आप क्या बोलोगे भी? सबसे बड़ी फाइलम जो ऑर्थोपोडा है। क्या भाई? ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी क्लास कौन है, तो आप आंसर दोगे इंसेक्टा है। क्या भाई? इंसेक्ट जो है सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। इंसेक्ट कौन होते हैं? इंसेक्ट वो होते हैं जिनके पास 6 पैर पाए जाते हैं, ठीक है।
मकड़ी इंसेक्ट नहीं है, मकड़ी इंसेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट की तरफ है भाई इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, देखिए इकाइनो मैं एक वर्ड दे देता हूँ आपको। इकाइनो जो होता है, इकाइनो वर्ड का मतलब होता है स्पिन्स। क्या मतलब होता है भाई, स्पिन्स, स्पिन्स, ठीक है। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, स्किन, ठीक है। स्पिन्स स्किन, स्पिन्स स्किन का मतलब क्या होता है भाई, स्पिन स्किन का मतलब होता है भाई स्किन क्या हो रखी है भाई, बिल्कुल डिवाइडेड, डिवाइडेड स्किन जो होती है, बिल्कुल देखिए इसके अंदर स्टार फिश के अंदर दिख रही होगी, समुद्री आर्चिड में दिख रही होगी। स्किन क्या होती है भाई, स्किन बिखरी हुई होती है, ठीक है। स्पिन्स होती है, स्पिन्स का मतलब बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हुई हुई होती है, या फिर मतलब होती है बहुत से मतलब भागों में विभाजित होती है, ठीक है। स्पिन्स का मतलब होता है इकाइन, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ जो होता है वो समुद्री जीव होते हैं जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। त्वचा मतलब स्पिन्स पाए जाते हैं किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, ठीक है। ये बात ही मैंने बताया, स्पिन्स स्किन जो होती है इसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो स्टार फिश, ये क्वेश्चन बहुत आता है, स्टार फिश क्या है, स्टार फिश फिश नहीं है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य। ये क्वेश्चन बहुत बार, पता नहीं कितनी बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाने हैं। स्टार फिश क्या है, ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, कांटे पाए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद समुद्री आर्चिन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, समुद्री आर्चिन। समुद्री खीरा, समुद्री खीरा भी जो है आपके किसका भी, इकाइनोडर्मेटा का है। उसके बाद ब्रिटल स्टार जो होती है, ये भी क्या होती है भी आपकी जो होता है इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लगती तो फिशेज हैं, ये लगती फिश हैं लेकिन होती नहीं है। संबंध किससे होता है, इकाइनोडर्मेटा का। स्टार फिश को तो बहुत ही ज़्यादा बार मार्क कर लेना भी, बहुत ही अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ करते हैं। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समुद्री आर्चिन जो है ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार नहीं आएगा, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, समुद्री आर्चिन, ये ब्रिटल स्टार और समुद्री आर्चिल जो होती हैं ये लगभग सेम ही होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये सेम ही होती हैं, एक ही होती हैं, जिसको ओफियरा, ओफियरा शायद ओफियरा होती है, ओफियरा को ही समुद्री आर्चिन और ब्रिटल स्टार बोला जाता है। इनके दो पार्ट हैं, वैसे सभी को चारों को अलग अलग नाम याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपन इस पीडीएफ को छोड़ देते हैं, मत्स्य वर्ग को, क्योंकि ये वर्ग आ गया, वर्ग नहीं करेंगे, इस वर्ग को भी छोड़ देते हैं, पहले करेंगे कोर डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट संघ जो है, देखिए मैंने कहा सबसे बड़ा संघ जो होता है वो कौन सा होता था, आर्थ्रोपोडा होता था। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संघ कौन है, तो कोर डेटा है, क्योंकि इसी संघ में जो आप चारों तरफ जितने भी जीव देख पा रहे हो ना, आपके चारों तरफ जितने भी जीव देख पा रहे हो, पशु पक्षी जो भी चीज़ देख पा रहे हो ना, फिश वगैरह कुछ भी चीज़ देख पा रहे हो, सारी की सारी कोर डेटा संघ में आती हैं। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्या बोले मैंने, जितनी भी चीज़ें आप चारों तरफ देख पा रहे हो, कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें आप चारों तरफ का मतलब, जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, मछली, व्यक्ति, आदमी, मेंढक वेंढक, जो जितनी भी चीज़ आप देख पा रहे हो, सारे के सारे कबूतर वगैरह, सब के सब सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, कोर डेटा में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग क्लास में बांटा गया, इसकी क्लास को करना जरूरी है। इसकी क्लास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भाई, एक तो मत्स्य वर्ग, एक उभयचर वर्ग, एक सरीसृप वर्ग, एक पक्षी वर्ग, एक स्तनधारी वर्ग। देखना भी, मत्स्य का मतलब होता है भी फिशेस, फिशेस का मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर रहती हैं मछलियाँ, सभी को पता होगा। उभयचर का मतलब क्या होता है, ये पानी के अंदर रहती हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो पानी प्लस स्थल दोनों जगह पर रहते हैं, उनको उभयचर एम्फीबियन बोलते हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं, पेट के बल चलते हैं, पेट के बल चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं भी, सरीसृप बोलते हैं। पक्षी जो पंखों से उड़ते हैं, जो पंखों से उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं भी, पक्षी बोलते हैं। मेमल्स, मेमल्स का मतलब क्या होता है भी, स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं भी, मेमल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या भी क्लास हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमल्स जो हैं किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, पक्षी जो हैं किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे के सारे कोर डेटा से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं भी, कोर डेटा से, जो सबसे इम्पोर्टेंट संघ है, सबसे इम्पोर्टेंट संघ है, ठीक है। अब देखिए इस इम्पोर्टेंट संघ के बारे में अब मैं बताता हूँ। ये इम्पोर्टेंट संघ जो है, इसमें देखो सबसे पहले लेते हैं मत्स्य वर्ग को। किसको लेते हैं भी, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग का मतलब क्या होता है भी, फिश, जिसके अंदर मछलियाँ आती हैं,
लिख रखा है। इसके अंदर मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ श्वसन गिल्स से करती हैं, ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से बायोलॉजी में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। वैसे बायोलॉजी की जो एक दिन में ही मैं एनाटॉमी को कंप्लीट करवाऊंगा। जितने भी आपके जैसे सिस्टम हैं, जितने भी चाहे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रेटरी है, स्केलेटन है, ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्शन है, सारे के सारे सिस्टम जो है सारे के सारे एक ही क्लास मैराथन में जो है मैं निपटारा कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़े हार्ड चैप्टर हैं, इनको जो है मैं पहले लेके चल रहा हूँ, अच्छे से करना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मत्स्य वर्ग जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मछलियाँ कौन सी होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ जो गिल्स से शोषण करती हैं। सबसे पहले तो भी सार्क एक मछली है। सार्क एक मछली है जिसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉग फिश किसे कहते हैं? सार्क मछली को ही डॉग फिश कहा जाता है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक दो बातें और बता देता हूँ मछलियों इसके बारे में, ठीक है। ये जो जीव जो होते हैं, मछली जो होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं भी? जो अपने मतलब तापमान को, कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं भी? जो अपने तापमान को वातावरण के अकॉर्डिंग न डाल सकें, उनको क्या कहते हैं भी? कोल्ड ब्लडेड जीव कहते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कोल्ड ब्लडेड जीव कौन से होते हैं या फिर आपके वार्म ब्लडेड जीव कौन से होते हैं। कोल्ड ब्लडेड से क्वेश्चन आया हुआ था, पाइक्लोथर्मल जो आया हुआ था, पाइक्लोथर्मल कोल्ड ब्लडेड जीव को ही पाइक्लोथर्मल बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सार्क एक मछली है। देखिए मैंने क्या कहा, सार्क एक मछली है, व्हेल एक मछली है, ये नहीं कहा। सार्क जो होती है वो उसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। स्कोलियोडोन जो होता है, इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है स्कोलियोडोन, ठीक है। उसके बाद भी हिप्पोकैम्पस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, हिप्पोकैम्पस आपको दिख रहा होगा, ये भी एक मछली है। यह एक समुद्री मीन है, समुद्री मछली है, जिसे असोमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। देखिए हिप्पो का मतलब क्या होता है भाई? सी मतलब घोड़ा, इप्पो का मतलब क्या होता है भी? घोड़ा। तो इप्पो हॉर्स असोमीन, इसको असोमीन कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्री घोड़ा एक मछली है, ये बात याद रखना। लेकिन समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये मेमल्स हैं, स्तनधारी, कहने का मतलब अपने साथ संबंध रखते हैं, अपन भी मेमल्स हैं, ठीक है। तो समुद्री घोड़ा एक मछली है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, सबसे धीमी चलती है, ये बात याद रखना। उसके बाद भी गैम्बूसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गैम्बूसिया मछली जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मस्क्यूटो फिश कहा जाता है। क्योंकि क्या कहा जाता है? मस्क्यूटो, क्योंकि मच्छरों को खा जाती हैं, मच्छरों को खा जाते हैं। तालाब और कुओं में मच्छरों को खाने के लिए इसको जो डाला जाता है, जिसको गैम्बूसिया बोलते हैं। गैम्बूसिया जो होता है इसका जो है मतलब खाने के लिए भी काम आती है। उसके बाद ही पाषाण मछली, स्टोन फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विषैली मछली है। ये जितने भी फैक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पाषाण मछली किसे कहते हैं? स्टोन फिश होती है, सबसे विषैली मछली होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मछलियाँ और हैं जिसमें जो है फ्लाइंग फिश होती है, कोंड होती है, टेट्रापोड होते हैं, रोहू होती है, कतला होती है। ये सारी जो होती हैं आपकी किससे बिलोंग करती है भी? मछली वर्ग से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मछली वर्ग के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मछली वर्ग जो होता है, मत्स्य वर्ग जो होता है, उसके अंदर और भी होता है, मंगूर भी होती है, गरई भी होती है, सिंगी भी होती है। ये सारे के सारे नाम जो है मछली वर्ग से ही रिलेट किए गए हैं। अब आपसे सार्क जो होती है एक मछली होती है, व्हेल जो होती है वो मछली नहीं होती, ये बात याद रखना। डॉग फिश जिसे सार्क कहते हैं। सार्क के बारे में एक बात बता देता हूँ। सार्क जिसको अपन डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। डॉग फिश जो होती है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रो रे जो होती है वो इलेक्ट्रो रे के नाम से, या इलेक्ट्रो रे कौन सी मछली जो है प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रो रे के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए इलेक्ट्रिक रे के नाम से किस मछली को जाना जाता है? तो उसमें बच्चे आंसर सार्क को करके आते हैं। किसको करके आते हैं? बहुत से जो होते हैं वो सार्क को ही पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, टोरपीडो मछली है जिसका नाम क्या है? टोरपीडो जो होती है वो इलेक्ट्रिक रे छोड़ती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक रे मछली कहते हैं, टोरपीडो, ना कि सार्क मछली को। बस ये बात आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। उसके बाद एक मंगूर मछली होती है भी, उसको कर लेना भी। मंगूर का एक नाम होता है भी मंगूर फिश, जिसको क्या कहते हैं भी? मंगूर फिश एक याद रखना भी, मंगूर फिश को ही कैट फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? कैट फिश। जितने मैंने फिश बताई हैं वही फिश होती हैं, और कुछ भी फिश आ जाए ना, स्टार फिश वगैरह, ये फिश नहीं होती हैं, मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी उभयचर कौन से होते हैं? वे जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, इसीलिए इनका नाम उभयचर पड़ा है। उभय का मतलब दोनों जगहों पर रहने वाले, ठीक है।
इनके शरीर पर सल्क होते हैं, सल्क बाल पंख नहीं होते, सल्क होते हैं, पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं भी? त्वचा से सांस लेते हैं। जो उभयचर के अंदर आते हैं वो सभी के सभी किससे सांस लेते हैं भी? त्वचा से सांस लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भी, जरूरी नहीं है कि उभयचर जो है त्वचा से ही सांस ले, स्केल्ट से ही सांस ले, ये आपके गिल्स से भी सांस ले सकते हैं। किससे सांस ले सकते हैं भी? गिल्स से भी सांस ले सकते हैं, गलफड़ों से भी सांस ले सकते हैं और ये फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। ये बात याद रखना, उभयचर की ये करैक्टरिस्टिक्स होती है। गलफड़ों से भी सांस ले सकते हैं, गिल्स से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी के बारे में मैंने आपको एक बात बताया। अर्धे के बारे में ये बात याद रखना, उभयचर जो होते हैं उनका 3 चैम्बर जो होते हैं वो हार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे मैं इसको अच्छे से बाद में करवा दूंगा, मतलब जब अपन अर्धे का चैप्टर कर रहे होंगे उसके अंदर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। मेंडिक और हाइला ये जो हैं आपके उभयचर वर्ग के अंदर आती हैं। मेंढक और आइला ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं भी? उभयचर वर्ग के अंदर आते हैं। क्लियर भी? उसके अलावा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अभी सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाला। रेंग का मतलब जो अपने पेट की बल चलते हैं, पेट से ही चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं भी? रेप्टाइल्स बोलते हैं। या कई बार इसको क्या बोलते हैं भी? इनको रेपरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? कई एक बार क्वेश्चन आ जाता है रेपरी किन्हें बोलते हैं? रेपरी का मतलब होता है ट्रैवल, और ट्रैवल का मतलब होता है रेंग के चलना। क्या करना भाई? रेंग के चलना। तो क्वेश्चन आ जाता है सरीसृप जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आप रेपरी होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, रेंग कर चलते हैं, ठीक है। लगभग जो ये जंतु जो होते हैं वो जलवासी होते हैं, जल में रहते हैं। जरूरी नहीं जल में रहेंगे, ये कहीं पर भी रह सकते हैं, ये बात आप याद रखना। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो आसपास वो सारी की सारी सरीसृप का उदाहरण है। सरीसृप में कौन कौन आएंगे? देखिए आपके स्नेक, आपके कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर और ड्रैंको, ये सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे गबेरा सब कुछ जो होते हैं इसी के अंदर आते हैं। किरल या गबेरा जो भी होते हैं सारे के सारे इसी में आते हैं। स्नेक, सांप भी इसके अंदर ही आता है। सांप भी किसके अंदर आता है भी? इसी के अंदर आता है। अब कुछ बातें मैं जो होता है इस सरीसृप रेप्टाइल के बारे में आपको बात कर लेता हूँ। देखिए जो आपका अजगर जो होता है, अजगर को एक विशेला जो अजगर जो होता है उसको क्या कहते हैं भी? विशेला स्नेक बोलते हैं, सांप बोलते हैं। इसको पाइथन नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन आता है पाइथन सांप किसे बोलते हैं? तो पाइथन सांप जो होता है वो आपका अजगर होता है। उसके बाद भी एक आता भी कोबरा, ये भी एक आपका क्या होता है भी? ये भी एक विशेला सैप है, कोबरा भी, ठीक है। इसको नाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? नाजा बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है पाइथन किसे बोलते हैं, नाजा किसे बोलते हैं? ये दोनों के दोनों के यहाँ भी विशेले सांप हैं, दोनों के दोनों के यहाँ भी आपके विशेले सांप हैं, ठीक है। उसके बाद भी एक हाइड्रोफिश होती है भी। नाम से आपको ये लग रहा है कि ये फिश है, हाइड्रोफिश क्या होती है? तो याद रखना यह एक स्नेक है, सांप है जो जहरीला है, लेकिन किस में रहता है भी? समुद्र में रहने वाला, समुद्र में रहने वाला स्नेक है, ठीक है। तो समुद्र में रहने वाला स्नेक जो है आपका कौन भी? हाइड्रोफिश है। एक भी नागराज होता है, नागराज भी आपका स्नेक ही होता है। घोंसला बनाकर रहने वाला स्नेक जो है आपका कौन भी? नागराज है, ठीक है। क्लियर भाई? तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं किन से रिलेटेड भी? स्नेक से रिलेटेड, ठीक है भाई। क्लियर है? चलो उसके बाद एक भी घरेलू छिपकली होती है, एक जहरीली छिपकली होती है। तो एक वो कर लेना, जहरीली छिपकली कहते नहीं, कई बार अपन एक स्टोरी सुनते हैं कि अगर किसी वैसे तो छिपकली कभी काटती नहीं है, अगर उसने काट लिया तो मतलब व्यक्ति जिएगा नहीं, मर जाएगा। ऐसी ऐसी स्टोरीज जो होती हैं वो अपने गाँव में या फिर बहुत से मतलब सुनाते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है जो घरेलू मछली जो होती है, घरेलू मछली कह रहा हूँ, छिपकली जो होती है, घरेलू छिपकली जो होती है वो काटती नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। काट भी लेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं होता। जो वैसे है ना, उसको एक बात याद रखना, एमीडेक्टिलस जो होता है इसका नाम होता है एमीडेक्टिलस। वो ये जो होती है वो घरेलू छिपकली होती है, काट लेगी तो कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक छिपकली होती है भी जिसका नाम होता है हीलोडर्मा।
ये मछली है ना, ये छिपकली जो है ना, ये छिपकली सॉरी मछली कह रहा हूँ, इस छिपकली ने अगर आपको काट लिया ना तो व्यक्ति जिएगा नहीं, बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी। इसको जहरीली छिपकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जहरीली छिपकली बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, जो भी कोई भी आपको कहे कि छिपकली काटती नहीं, छिपकली काट लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। घरेलू काटेगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक डैरको भी करी लो, ठीक है। डैरको, ड्रैको बोलते हैं, डैरको नहीं ड्रैको। ड्रैको भी एक छिपकली है, ये उड़ने वाली छिपकली है, उड़ने वाली छिपकली है, ठीक है, उड़ने वाली छिपकली है। तो ये आपके को फैक्ट्स जो है मैंने आपको छिपकली से रिलेटेड आपको बता दिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्लास अभी नेक्स्ट सॉरी ये क्या हो गया भाई? ये उभयचर हो गए, ये सरीसृप हो गए, ठीक है। पक्षी रह गए क्या? पक्षी कहाँ गए? नहीं मिले। इसके अंदर कोर्डेटा, ये मोलास्का तो अलग संघ हो गया, ये भी अलग संघ हो गया, ठीक है। ये सिलेंड्रेटा भी अलग संग हो गया, ठीक है। अरे पक्षी कहाँ गए? चलो कोई नहीं, पक्षी को मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, कोई नहीं, इसको देखना बहुत अच्छे से करवा देता हूँ मैं। पक्षी के बारे में कुछ नहीं है। पक्षी जो वर्ग होता है, पक्षी जो क्लास जो होती है, पक्षी को एव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एव्स क्लास बोलते हैं। पक्षी होते हैं जिनके अंदर पक्षी बिलोंग करते हैं। पक्षी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये सारे वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं होते। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। सभी को पता है, गर्दन वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो बात मैं आपको बता देता हूँ। पक्षी जो होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है भी, जो आपका के जो पंख होते हैं, पक्षियों का जो पंख होते हैं वो किसका रूपांतरण होता है? तो जो ये होता है अगले पैर जो होते हैं, जिनको बोलते हैं अग्रपाद, आगे वाले जो पैर होते हैं उनका रूपांतरण क्या होती है? अग्रपाद का रूपांतरण ही पंख होती है, ठीक है। पंख जो होती हैं पक्षियों के जिनसे उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? अग्रपाद बोलते हैं। पक्षियों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जितने भी कबूतर, गोरिया, मैना वगैरह, मोर वगैरह, तोता वगैरह, ये सारे के सारे आपके कीवी वगैरह, ये सारे के सारे क्या भी पक्षी हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ पक्षी के बारे में। एक देखिए कीवी ही वर्ड आ गया तो कीवी के बारे में बता देता हूँ। कीवी एक पक्षी है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कीवी एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला, फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है भी कौन? भी आपका जो है कीवी सबसे तेज दौड़ने वाला है। उसके बाद भी स्विफ्ट जो है, एक स्विफ्ट होता है, पक्षी होता है स्विफ्ट भाई, स्विफ्ट पक्षी का ही नाम है, ठीक है। स्विफ्ट होता है एक भाई पक्षी। इसके बारे में लिखना भाई, सबसे तेज उड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला कीवी, सबसे तेज उड़ने वाला कौन होता है भाई? स्विफ्ट होता है। उसके बाद एक शुतुरमुर्ग होता है भाई, शुतुरमुर्ग को लिखना, सबसे बड़ा पक्षी होता है भाई, सबसे बड़ा पक्षी होता है भाई शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये बात आप सभी को पता ही होगा। सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे तेज उड़ने वाला, ठीक है। तो ये बात अपने पक्षी के बारे में की, ठीक है। और एक डोडो होता है, डोडो भी एक पक्षी होता है जो मॉरिशस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भी? मॉरिशस में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है डोडो से बहुत बार, इन्वायरमेंट में बहुत बार आता है। डोडो पक्षी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आता है। एक बात याद रखना, जो विलुप्त हो चुके, विलुप्त पक्षी से एक है ना, विलुप्त पक्षी से एक क्वेश्चन आता है। ऐसे पक्षी जो विलुप्त हो चुके हैं, मॉरिशस में पाए जाते थे, वो कौन होते थे भी? डोडो होते थे। क्या होते थे भी? डोडो होते थे। एक भी हमिंग बर्ड से क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा पक्षी, हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी, छोटा। ये भी क्वेश्चन याद है ना, जमैका में पाया जाता है। कई बार देश भी पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है। डोडो जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? मॉरिशस में पाया जाता है, ये बात आप याद रखना। क्लियर भी? तो ये थे भी आपका पक्षी वर्ग से रिलेटेड मैंने जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर भी? चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो है ये सारा का सारा कोर डेटा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए कोर डेटा मैंने आपको जो कोर डेटा जो था उसके सारे के सारे मैंने कर लिए हैं। मत्स्य कर लिया, उभयचर कर लिया, सरीसृप कर लिया, पक्षी कर लिया। स्तनधारी मेमल्स तो अपन पूरा का पूरा करेंगे भी। स्तनधारियों में अपन आते हैं और अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे सभी पक्षियों के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है। इनको तो अपन बिल्कुल डिटेल से अच्छे से करेंगे। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उनको सारे के सारे को करेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जीव इनका मतलब आप सभी को पता होगा कि ये जीव होते हैं, इनके एयर होते हैं वगैरह होते हैं, मतलब जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं, सारा काम करते हैं। दिमाग भी होता है कुछ जैसे अपने पास है, ठीक है। और भी मैं बता देता हूँ, बोल भी सकते हैं, लिरिक्स भी होती हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं। और एक दो चीज़ें अलग होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये आपके मेमल्स होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। दांत वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेमल्स को तो अपन अच्छे से करेंगे, पूरा का पूरा मेमल्स, क्योंकि बायोलॉजी जो होती है पूरी की पूरी मेमल्स के ऊपर ही, क्योंकि एनिमल्स मतलब अपना ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा का पूरा को स्ट्रक्चर करेंगे। एक चीज़ तो क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा महत्व तो नहीं देंगे क्योंकि ये पूरा करने वाले हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में। नेक्स्ट संघ के ऊपर आ जाते हैं, मोलस्का। जो 11 फाइलम जो अपन कर रहे हैं उसमें मोलस्का। इन जीवों का शरीर जो होता है वो मुलायम होने के कारण मोलस्का नाम दिया गया। मुलायम की वजह से क्या नाम दिया गया? मोलस्का नाम दिया गया है।
इस सम के मैक्सिमम जूज होते हैं वो किस में होते हैं भी, समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्वस्थ जल में पाए जाते हैं और कुछ तो स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीवों में श्वसन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से करते हैं, मोलस्का जो होते हैं गिल्स के माध्यम से करते हैं। एक बात है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्टोपस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भविष्यवाणी करने वाला बाबा जो था ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य था, मोलस्का संघ का सदस्य है। ऑक्टोपस किसका भी, मोलस्का संघ का सदस्य है। इसको डेविल फिश भी नाम दिया गया। देखिए डेविल फिश, देखिए मैंने कहा ना फिश जितनी मैंने बताई थी वो ठीक है, लेकिन और जितनी भी फिश आती है ना वो जरूरी नहीं है फिश नाम है तो फिश जो है आपकी जो है मत्स्य जगत से संबंध रखेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि सीपिया जो होती है वो कैटल फिश होती है। क्या होती है, कैटल फिश। सिप जो होती है उसको यूनियो बोलते हैं। एलियोटिस जो होता है पायला घेंगा। देखिए ये सारे के सारे जीव समुद्र में पाए जाते हैं और सारे के सारे मोलस्का जो होते हैं बिल्कुल सुंदर दिखते हैं। ठीक है, अलग अलग ही टाइप के होते हैं, शरीर की बनावट ही बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मोलस्का संघ से संबंध रखते हैं, तो ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी आगे अपने एस्केलमिंथिस देखना, इनको गोल कृमि बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। एक चपटे कृमि थे और ये क्या है, राउंड वर्मी है, गोल। चपटे कृमि मतलब चप्पल के आकार की, राउंड का मतलब गोल। ठीक है, ये जीव का आकार गोल होने के कारण साथ साथ स्वतंत्र जीवी व परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब ये है इस समूह के कुछ जीव दूसरों से आश्रित होते हैं, दूसरों जीवों पर क्या होते हैं भी, आश्रित होते हैं। इसका एक ही नाम दे रखा है इसमें, थ्रेड वर्म। ठीक है, एस्केरिस थ्रेड वर्म जो होता है ये किससे संबंध रखता है, एस्केलमिंथिस से संबंध रखता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। एनेलिडा से देख लेना, क्योंकि एनेलिडा जो होता है ये जीव अपने मतलब बहुत ही मतलब सराउंडिंग में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है केचुआ जो है किससे संबंधित है और जोक जो है किससे संबंधित है, एनेलिडा से संबंधित है। यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई क्वेश्चन पूछने का संबंध नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जोक जो होता है, जोक लड़ने से क्या डाला जाता है, मैं जो होता है नमक डाला जाता है और नमक से ही अपनी जो मतलब इनको काटना तो आता है लेकिन छोड़ना इनको नहीं आता। केचुए से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मर का दोस्त होता है, मित्र होता है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है कौन भी, केचुआ। इसको फेरेटिमा पोस्थुमा जो होता है इसका जो होता है क्या नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ये बात आप याद रखना। केचुआ क्यों नाम याद रखना, क्योंकि केचुआ किसानों का मित्र है, अपने मतलब मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, स्थायी उर्वरकता को बढ़ाता है, बहुत ही मतलब फसल को जो है उपजाने में बहुत ही सहायक होता है। बहुत नाम इसको दिए गए हैं। इसको मृदा का रक्षक कहा गया, बहुत से नाम, किसानों का मित्र कहा गया, पता नहीं क्या क्या नाम जो है इसको दिए गए हैं केचुए को। एनालिडा संघ से संबंध रखता है कौन भी, आपका केचुआ। तो ये जितने भी आपके मैंने संघ थे, संघ मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल एक सिलेंडरेटर रह गया अभी, प्रवाल भित्ति जो है, प्रवाल तो रह ही गए। ठीक है, क्योंकि इनसे तो मिलकर एक द्वीप ही बना हुआ है। ठीक है, देखिए सिलेंट्रेटा जिनको प्रवाल जंतु बोलते हैं, भी प्रवाल नाम सुना ही होगा, प्रवाल सिलेंट्रेटा जिनको क्या बोलते हैं, प्रवाल जंतु बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रवाल जंतु किन्हें बोलता है, सिलेंट्रेटा संघ को ही प्रवाल बोलते हैं। इनको निडेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निडेरिया नाम भी दिया गया है, तो ये बात याद रखना। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रक्त नहीं होता कहने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता फिर भी श्वसन करते हैं। आप कहोगे सर ब्लड का श्वसन से क्या संबंध है, जिसने मेरी क्लास देखी उसको तो पता है, मैंने बताया था श्वसन सांस लेना नहीं होता, ऑक्सीजन को लेना ही श्वसन नहीं होता, रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर घुल के उसका मतलब क्या बनाना भी, जो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी को क्रिएट करना ही आपका श्वसन कहलाता है। अब ब्लड ही नहीं होगा तो श्वसन कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन इस संघ की एक विशेषता है भी, किसकी, सिलेंट्रेटा की, कि बगैर क्या भी, बगैर रक्त के श्वसन कर लेती हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र रहता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ये याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेंट्रेटा में क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता भाई, सिलेंट्रेटा में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह, ब्लड वगैरह ये नहीं पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने आपको कह रहा था ना, एक पूरी की पूरी जो है मतलब द्वीप बना हुआ है, किन से भी, सिलेंट्रेटा के जंतुओं से। पता नहीं चलेगा क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है किन जंतुओं में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा समूह में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित है। इसका निर्माण उन जंतुओं के द्वारा होता है जिन जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट, सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट
स्रावित करते हैं और इनका निर्माण करते हैं। और इनसे पूरी की पूरी चट्टान का निर्माण हुआ जिसका नाम है ग्रेट बेरियर रीफ। और ये पूरी की पूरी निर्माण हुई भी प्रवाल जंतुओं से। किनसे हुई भी? सिलेंट्रेटा जंतुओं से हुई है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या भी एक आप मान सकते हो मिट्टी है, उससे पूरा का पूरा द्वीप बन जाता है। तो उसमें देखना इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आएगा, इसकी खोज लियोनहॉक ने की थी, ये मीठे पानी में पाया जाता है। ओरेलिया, इसे जो है जेली फिश कहा जाता है। देखिए अभी ओरेलिया जेली फिश, देखिए मैंने कितनी फिश बताई जो मछली जगत में बिलोंग नहीं करती हैं और किसी जगत में बिलोंग करती हैं। मूंगा, ये क्वेश्चन आता भी मूंगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस संघ से जो है ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है, तो आप कहोगे सिलेंट्रेटा के। अगर क्वेश्चन पूछे सिलेंट्रेटा के किस जंतु से, तो आप कहोगे मूंगा। मूंगा जंतु जो है, मूंगा द्वीप भी कहते हैं इसे। मूंगा द्वीप जो मूंगा जो जंतु वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरे के पूरे द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये था भी अपना पूरा का पूरा जो है मैंने आपको ये करवाया है। इसके अलावा एक छोटा फंक्शन और रह जाता है, उसके बारे में आपको और बता देता हूँ, बस उसके बाद अपन इस क्लास को फिनिश करेंगे। ये पूरी की पूरी PDF जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बची है भाई अपनी। ये जो मैं करवाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बची है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी इस चैनल के ऊपर जो है, ये हम जो कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर मैं पूरी की पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैराथन क्लास डाल रहा हूँ। इसके अंदर केमिस्ट्री की मैराथन क्लास डल चुकी हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है, पूरी की पूरी फिजिक्स मैंने कंप्लीट करवा दी है, पूरी की पूरी पूरा का पूरा कंप्यूटर की मैराथन लगभग 4 घंटे की मैराथन है, लगभग 5 घंटे के करीब आपकी केमिस्ट्री की मैराथन 3 भागों में विभाजित है, लगभग 4.5 घंटे में जो है 4 घंटे 30 मिनट के अंदर आपकी फिजिक्स की मैराथन है, लगभग बायोलॉजी आपकी 6 से 7 घंटे चलेगी, थोड़ा ज़्यादा लंबी रहेगी। ठीक है, बायोलॉजी रहेगी। ये सारी की सारी मैराथन क्लास आपको मेरे चैनल के अंदर, आप मैराथन क्लास का एक मतलब प्लेलिस्ट के अंदर मैराथन क्लास देखना, उसमें सारी की सारी मैराथन आ जाएंगी। किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप इन मैराथन्स को करके चले जाओगे ना भी, मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से आप एक बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपका जो है कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना और आप इन मैराथन्स को लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रिवीजन पोर्शन भी मिलेगा। सभी की PDF में जो है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम स्पेशल पूरा कैपिटल रहेगा, स्पेशल स्लैश लगा के कैपिटल लेटर में HSSC स्लैश लगा के और GS। ठीक है, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर आपको सारी की सारी PDF जो हम प्रोवाइड करवा दूंगा, जितनी प्रोवाइड ये PDF है, कंप्यूटर की हैंड रिटन जो PDF है डाल रखी है मैंने पहले भी, केमिस्ट्री की PDF है, फिजिक्स की हैंड रिटन PDF है, सारी की सारी मैंने डाल रखी हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वर्टेब्रेट्स होते हैं। वर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके पास बैकबोन पाई जाती है। कुछ इनवर्टेब्रेट्स होती हैं जिनके पास बैकबोन नहीं पाई जाती। ये ही क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्टेब्रेट्स एनिमल्स हैं, कौन सी इनवर्टेब्रेट्स एनिमल हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है, मैंने ये इतना कर देता हूँ मैं, इतना यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं ना, मेमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये ऑल आर वर्टेब्रेट्स, इन सभी के बैकबोन होती हैं। ठीक है, और जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, जितने भी 3 पैर के इंसेक्ट्स हैं, ये आपके जितने भी वार्म हैं, जितने भी वॉर्म हैं, मतलब छोटे मोटे कीड़े हैं, इनके किसी के भी क्या नहीं पाई जाती, इन किसी के भी वर्टेब्रेट्स नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके पास बैकबोन नहीं पाई जाती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वर्टेब्रेट्स में कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड और कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अपन जो हैं वो वार्म ब्लडेड, गर्म खून के मतलब है, अपना जो टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है, चाहे कैसा ही मौसम आ जाए, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपना जो टेम्परेचर हो वो सेम रहता है। लेकिन इन ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के साथ
अपने टेम्परेचर को बदलते रहते हैं। लेकिन अपन वार्म ब्लडेड हैं। मेमल्स बर्ड्स जो होते हैं, मेमल्स और बर्ड्स, केवल मेमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है दूसरा, तो एक बात याद रखना, पाइक्लोथर्मल जो होता है, पाइक्लोथर्मल जो होता है इनको नाम दिया जाता है पाइक्लोथर्मल नाम दिया जाता है किनको भी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इधर आ जाते हैं इनवर्टेब्रेट्स में। इनवर्टेब्रेट्स में कुछ ऐसे होते हैं विद ज्वाइंट लेग्स होते हैं और कुछ विदाउट लेग्स होते हैं। ठीक है, लेग्स के साथ जो होते हैं वो आंट होते हैं, जैसे कि अपना बिच्छू है, आंट है, मक्खी है, आपका स्पाइडर है, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं भी, आपकी विद ज्वाइंट्स होती हैं। विद 3 पेयर्स के साथ कौन कौन होती हैं, ये बात याद रखना, जिनके पास कितने होते हैं भी, 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6। आपके कीड़ी मकोड़े, कॉकरोच ये जो होते हैं, और एक ये आपकी देख लेना भी क्या भी, लड्डू बर्ड। ठीक है, लड्डू बर्ड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड्डू बर्ड आप देखे होगे, इसको क्या कहते हैं, तीज कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, तीज कहते हैं। जो मतलब सब बारिश के मौसम में नहीं आती हैं, इनको तीज कहते हैं। ये होते हैं लड्डू बर्ड्स, कॉकरोच एंड आंट, इनके जो होते हैं 6 पैर होते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन और उसके जो होते हैं मिलीपेडे जो होते हैं, इनके अनेकों पैर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। इनके 8 होते हैं, इनके भी 8 होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके पास पैर नहीं पाए जाते, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, अर्थवार्म आते हैं, लीच आते हैं, टैप वार्म आते हैं, वार्म वगैरह जितने भी आते हैं, इनके पास क्या नहीं होते भी, पैर नहीं होते हैं। तो ये अपन ने जितना भी था ये सारा का सारा फंडामेंटल जो है मैंने आपको करवाया है, विद डिटेल करवाया है। जितना इसके अंदर मैंने लिख रखा है उससे ज़्यादा ही आपको जो है मैटर मैंने इसके अंदर दिया है। ठीक है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को जो है ना, मैं टेलीग्राम पे, मतलब इसके ऊपर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लग रहा हो जो आपको करना हो, कभी आपने नहीं किया हो, आप कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, देखिए अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं बस एक ही बात कहूँगा कि शेयर करें भाई, जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंच पाए। जितना देखिए, लाइक तो आप सभी करोगे ही, सब्सक्राइब अब तक आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि इतनी वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइक भी आपने किया ही होगा, क्योंकि लाइक से आपका ऐसा तो है नहीं, लाइक से आपका कुछ खर्च हो जाएगा, कुछ खर्च होने वाला नहीं है। सब्सक्राइब भी आपने किया होगा। कमेंट आपको करने ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट आपके कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो वो कमेंट आप ज़रूर करोगे। अच्छी लगी तो नाइस का कमेंट करो। बस ये काम जो आप मेरे लिए कर देना, ये सारे आपके लिए काम है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। प्लांट किंगडम को मैं एक अच्छे ही बेहतरीन तरीके से लेके आऊँगा। अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं अच्छे तरीके से प्लांट किंगडम को लेके आऊँगा। और एक क्लास के अंदर, पूरी एक ही क्लास के अंदर पूरी एनाटॉमी को कंप्लीट करवा दूँगा भाई, एनाटॉमी को कंप्लीट करवा दूँगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी है, जिसके अंदर जितने भी सिस्टम आते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव है, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी है, चाहे आपके कोई भी सिस्टम है, सारे के सारे एक ही मतलब क्लास के अंदर जो है मैं फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा फंक्शन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, असम लगा होगा। ठीक है, मैं उत्तम चौहान आप सभी का वीडियो देखने पर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।